नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य भेद बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिंदी से। तो देखो, यहां पर हम बहुत ही कम समय में आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में समझा देंगे और ऐसा समझाएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो शुरू करा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, देखो, अगर वाक्य के भेद की बात करते हैं तो दो आधार होता है, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो होता है वो 8 भेद होते हैं, जैसे विधेयवाचक होता है ना, ये सभी प्रश्नवाचक हो गया, ये सभी क्या है, अर्थ के आधार पर होता है। ठीक है, और रचना के आधार पर कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन सा होता है, यहां पर लिखा हुआ है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, उदाहरणों से भी समझेंगे और तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, तो एकदम परेशान नहीं होना है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। देखो, रचना के आधार पर क्या हो गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं रूढ़ की, रूढ़ का मतलब होता है एक प्रकार से मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है भाई, मूल शब्द ये से होता है जिसका विभाजन नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लीजिए हम नाक है, ठीक है, नाक आपके शरीर का ये वाला हिस्सा, ठीक है, नाक है। अब नाक को अगर हम अलग करना चाहें तो कैसे हो सकता है, यहां पर ना होगा, यहां पर का होगा, तो लेकिन इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। का कोई मतलब है, नहीं मतलब है। ठीक है, यानी इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। तो जो रूढ़ शब्द होता है वो अपने आप में एक मूल शब्द होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कमल है, हाथी है, नाक है, कान है, हाथ है। ये सब क्या है, रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि इनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाथ है, हाथ का अर्थ है, लेकिन हाँ और थ इसका कोई अर्थ नहीं है। अब देखो यौगिक में क्या होता है, यौगिक में क्या होता है भैया, तो यौगिक में क्या होता है कि दो रूढ़ शब्दों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पर दो रूढ़ शब्द है ना, दो। यहां पर देखो, जैसे पाठ है ना, यहां पर एग्जाम्पल में जैसे पाठ है, पाठ क्या भैया, बोलो जल्दी से, एक रूढ़ शब्द है। पाठ क्या है, रूढ़ शब्द है। शाला क्या है, ये भी रूढ़ शब्द है, पाठ और शाला। और इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, पाठशाला हो जाता है। क्या हो जाता है, पाठशाला। इसका अर्थ क्या है, पढ़ने की का स्थान, है ना, पाठशाला पढ़ने का स्थान, पढ़ने की शाला, है ना। अगर इन लोगों को अलग कर दें फिर से, ठीक है, अब पाठशाला को अगर अलग कर दिया जाए फिर से तो क्या बन जाएगा, पाठ बन जाएगा और शाला बन जाएगा। इसका अपना मतलब है, इसका अपना मतलब है, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो ये आपस में एक दूसरे का मतलब क्या कर देते हैं, अपने आप में अपना लेते हैं। ठीक है, और इसको अलग करके भी अपना अपना अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, यौगिक। यौगिक मतलब होता है कंपाउंड, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कंपाउंड, है ना। दो चीजों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर पाठशाला। फिर राज, महल। राज का मतलब अलग है, महल का मतलब अलग है ना। इन दोनों को जोड़ा तो राजमहल हो गया। रसोई घर, पुस्तकालय, घुड़सवार। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलो भाई, योग रूढ़ समझते हैं क्या होता है। यहां पर क्या है, योग और रूढ़। योग का मतलब क्या है, योग का मतलब है जोड़ना, है ना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और रूढ़ का मतलब क्या होता है, मूल शब्द, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी दो चीज को जोड़ रहे हैं, है ना, किसी दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, है ना, लेकिन यहां पर तीसरा कोई रूढ़ शब्द आ रहा है। समझ गए, यानी दो शब्दों को जोड़ेंगे लेकिन इसका जो अर्थ निकलेगा वो किसी तीसरे रूढ़ शब्द के लिए निकलेगा। समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूं ना। देखो देखो, पंकज है ना, पंक, पंक में क्या जुड़ गया, पंक मतलब होता है कीचड़। पंक में क्या जुड़ा, ज जुड़ गया, है ना। पंक में क्या जुड़ गया, ज जुड़ गया, तो इससे क्या हो गया, यहां पर पंक मतलब होता है कीचड़, ठीक है, और ज मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेता है कौन, कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ में जन्म कौन लेगा, कमल लेगा। कीचड़ में जन्म कौन लेगा, कमल लेगा। तो यहां पर पंकज का मतलब क्या हो गया, तीसरा अर्थ क्या निकल गया, पंकज। अब आप लोग बताएंगे जलज में क्या होगा। अब आप लोग
बताएं कि जलज में क्या होगा। तो अगर हम जलज की बात करते हैं तो जलज में क्या है, जल में जन्म लेने वाला, यहां भी कमल का ही अर्थ हो गया, ठीक है। लंबोदर, लंबोदर लंबा है, उदर जिसका, उदर मतलब पेट, लंबा मतलब जिसका पेट लंबा है। किसके लिए कहते हैं हम लोग, गणेश जी के लिए कहते हैं। दशानन, 10 सर वाला, 10 आनंद वाला कौन है, रावण है। चक्रधर, जिसके हाथ में चक्र है, चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धरने वाला कौन है, भगवान विष्णु, है ना। तो यहां पर क्या है, तीसरे का अर्थ आ रहा है ना। इस प्रकार से ये योग रूढ़ हो गया, यानी कभी भी कोई तीसरे का अर्थ आएगा तो वहां पर योग रूढ़ होगा। कहीं कभी दो शब्द जुड़ेंगे और उसका विभाजन भी हो सकता है, अपना अपना अर्थ देंगे, तो यहां पर योग रूढ़ हो गया। और यहां पर केवल और केवल एक शब्द आए और उसका विभाजन नहीं किया जा सके, उसको क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। समझ में आया, बोलो भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए यहां पर पूरा परिभाषा यहां पर लिखा गया है। ऐसा शब्द जो केवल खुद का अर्थ बताए या मूल शब्द हो उसको रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बने, मिलकर बनता हो और नए शब्द का अर्थ भी जुड़ा हो, उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। फिर उसके बाद यहां पर योग रूढ़ मतलब कि एक जो शब्द एक से अधिक बार, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिले लेकिन किसी तीसरे का अर्थ दे, है ना, किसी तीसरे का शब्द का अर्थ दे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये परिभाषा हो गई और आप लोग को मुझे ये बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए उसके लिए भी आप लोग कमेंट करें और साधारण तरीके से हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं आप लोगों को। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे कोर्सेज या किसी भी व्याकरण के कोर्सेज में या नोट्स चाह रहे हैं तो ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नोट्स के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन MSSC नोट्स है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। क्या टॉपिक होना चाहिए आप बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।